बोलिए श्री राज महाराज की जय। बोलिए मथुरा वाले की जय। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व की, एक ऐसे त्योहार की जिसका नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण की छवि और उस पर्वत को एक उंगली पे धारण किए हुए महान शक्ति के अवतार भगवान श्री कृष्ण हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं। भक्तों, आज हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत की पूजा के पीछे किस पौराणिक कथा का संबंध है। तो ज़्यादा लेट न करते हुए आइए शुरू करते हैं कि गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा क्या है। भक्तों, दीपावली के बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। यह त्योहार काफ़ी खास है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। चलिए इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और इसका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों के ऊपर काफी अहंकार हो गया था। उनका यह अभिमान तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने बड़ी ही अद्भुत लीला रची थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ग्रामवासी किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं। सारे ब्रजवासी इधर से उधर दौड़ रहे हैं, पूरी पकवान बना रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ही उत्सुकता के साथ मिल रहे हैं। यह सब देखकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, तो श्री कृष्ण ने जाकर मैया यशोदा से पूछते हैं कि अरे मैया, यहाँ सब लोग किस काम में व्यस्त हैं और ये सब कहाँ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा उत्तर देती है कि गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण जी आगे पूछते हैं कि उनकी पूजा क्यों की जाती है। तो मैया यशोदा कहती है कि यह पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिससे गांव में ठीक ठाक से बारिश हो और खेतों में जो फसलें लहलहाती हैं वो हमेशा हरी भरी रहें, जिससे कभी भी अन्न की कमी ना हो। गांव वासियों को साथ यहाँ पशुओं को भी भरण पोषण एवं अन्न ही प्राप्त होता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही कभी दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर मैया यशोदा सोच में बैठ गई और उनके साथ जो उनकी सहेलियां थी वो भी सोचने लगी। थोड़ी ही देर में बात पूरे ब्रजमंडल में फैलने लगी। जितने भी ब्रज के लोग इकट्ठे हुए उनको इस बात की पता लगी और उन्होंने कान्हा की बात को समर्थन करते हुए इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल का काफ़ी नुकसान हो गया और फसल के साथ साथ न जाने कितनी चीज़ें बर्बाद हो गई। वर्षा न रुकने के कारण सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सभी ब्रजवासियों के इंद्रदेव का जो प्रकोप था उससे बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने ब्रज के सभी लोगों से अपने गाय बछड़े अन्य पशुओं समेत उस पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इंद्रदेव श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। पहले दिन जो बारिश हुई
दूसरे दिन उससे तेज, तीसरे दिन उससे तेज, चौथे दिन उससे तेज। इस तरह से इंद्रदेव ने 7 दिन तक लगातार वर्षा करी। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से जाकर कहा कि हे इंद्र, आखिर तुम किस अहंकार में हो, तुम किस घमंड में हो? तुम्हें पता भी है कि जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा रखा, विराजमान कर रखा है, वह कोई और नहीं, वह भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। और उन्हें कृष्ण जी की पूजा का सलाह दिया। बात इंद्र को समझ में आ गई। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण जी जो हमारे आराध्य हैं, उनको प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। दोस्तों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मार्मिक कथा थी ये। आशा करता हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। और गोवर्धन पूजा की मेरी तरफ से आप सभी को लाख लाख बधाई। उस गौ के रक्षक की, उस गौ के पालनहार की, गायों के संरक्षक की, गायों के नेता की, गायों के महानेता की, गायों के अभिनेता की भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उस मथुरा, उस ब्रजमंडल की भूमि के कण कण को नमन करता हूँ। जिस ब्रजमंडल में जब हम प्रवेश करते हैं तो हर पत्ता पत्ता, हर पौधे का एक छोटे से पत्ते पत्ते में राधा कृष्ण जहाँ नजर आती हैं, उनकी उस महिमा, उस ब्रजमंडल की वायु को, पेड़ पौधों को, पत्तों को, मिट्टी को, जल को, हर एक शक्ति को मैं नमन करता हूँ कि उसका थोड़ा सा रस आपके और हमारे भीतर परमात्मा डाल दे, जिससे हमारा ये जीवन सफल हो सके। तो दोस्तों, यह थी गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई पुरानी कथा। आप ऐसे ही अन्य कथाओं के लिए, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको भी लाइक और शेयर करके अपने मित्रों, परिवारजनों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। गोवर्धन पूजा के महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं। जो थोड़ा बहुत किताब में से पढ़ पाता हूँ वो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि केवल यही उद्देश्य है कि हर इंसान के पास समय नहीं होता, हर समय हमारे पास किताब बुक नहीं होती, लेकिन मोबाइल होता है जिसमें हम लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं। तो वो छोटी से छोटी जानकारी कोई ना कोई आपको क्लिक करते हुए आप लोगों के पास पहुंच सके, बस यही मेरी कोशिश होती है। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय श्री कृष्ण।